लेकिन उसने आक्रांता कहा था। आक्रांता मीन्स आक्रमणकारी। उसका कहने का इंटेंशन नहीं था, उसके मुंह से निकल गया। ये जो बातें हैं ये सिर्फ ऐसी नहीं है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। छोटा सा बच्चा नहीं है, एक जाने माने टीवी चैनल का पत्रकार कि किस साल में कितने सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले बयानात जारी करना है। जब भरी डिबेट में कहता है कि लुटेरा चिश्ती आया ख्वाजा गरीब नवाज को। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस दरगाह को चादर चढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल गवर्नमेंट है। वो सिर्फ धार्मिक मुद्दों में बिजी रहे और देश के विकास के बारे में कोई सवाल ना करे, और देश की जनता को उसके ऊपर बिजी करना है। उसका एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को बाहर देश का नागरिक बताना। कि ऐसे जो हरामखोर जो लोग बैठे हुए हैं देश में, जो आज दो समुदाय में तनाव पैदा करने का जो काम करते हैं। आप अगर धार्मिक भावनाओं की अगर बात करेंगे तो क्या सिर्फ एक रिलीजन की धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं और बाकी के सारे रिलीजनों के धार्मिक भावनाओं की कदर है? तो आज हमारे देश में, हमारे भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में तानाशाही चल रही है। कि हम जुलाई में सुनवाई करेंगे, इसमें कोई खास नहीं है और एफआईआर पे कार्रवाई मत करो। मजाक है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये भड़वे ने जानबूझ के कहा है ख्वाजा गरीब नवाज आज पूरे देश के श्रद्धा स्थान है। एक एंकर पूरी सोची समझी साजिश के तहत अपने डिबेट में एक सूफी की बेइज्जती करता है। वो ईमान वाले हैं, इतना काफ़ी नहीं है। उन्होंने इस देश को सूफिज्म दिया है। हर लोग, हर समाज के लोग वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं। न्यूज़ 18 वाले का ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत है। अरे ज़रा सच्चाई है, अभी सच्चाई जिंदा है। जैसे यहाँ सच्चाई पत्रकार जो है हमारे रवीश कुमार साहब है, वो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म ही देश का असल मूल धर्म है, बाकी के सब आक्रमणकारी हैं। 4 पिलरों में से हम खुद आंखों से देख रहे हैं कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, सरकार तो सरकार है। उसने डिबेट में, आर पार नाम के डिबेट में 7:30 बजे ये कहा, आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया। हाँ, वो तो इंटेंशनली बोल रहा था। वो देश के संविधान पे पूरा भरोसा है और हम देश के संविधान को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, सबसे पहले मैं उस हरामखोर का निषेध करना चाहता हूं जो कि एक छोटा सा बच्चा नहीं है, एक जाने माने टीवी चैनल का पत्रकार। जब भरी डिबेट में कहता है कि लुटेरा चिश्ती आया ख्वाजा गरीब नवाज को, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज पूरे देश के कहूँगा या पूरे ओल्ड के उन्हें जो लोग मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस दरगाह को चादर चढ़ाते हैं। सभी स्टेट के मुख्यमंत्री जो उस दरगाह को चादर चढ़ाते हैं। जो मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हिंदू समुदाय की श्रद्धा वाले जो बाबा है ख्वाजा गरीब नवाज, ऐसे महान जो श्रद्धा स्थान है, उनके बारे में अगर ये मूर्ख कहता है तो ये मूर्खता है। ये जानबूझ के कहा हुआ ये पूरा षड्यंत्र है। ये फिलहाल की जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट देश को इन्हीं चीज़ों में बिजी रखना चाहती है। ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल गवर्नमेंट है और एनडीए की गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश की जो जनता है वो सिर्फ धार्मिक मुद्दों में बिजी रहे और देश के विकास के बारे में कोई सवाल ना करे। और जब तक धार्मिक मुद्दे देश में ज़िंदा रहेंगे, एनडीए की गवर्नमेंट चलती रहेगी, ऐसा उनका एक उन्होंने बना लिया है जहन में। उसी के तहत ये जो गलती से कहा, उसका कहने का इंटेंशन नहीं था, उसके मुंह से निकल गया। ये जो बातें हैं ये सिर्फ ऐसी नहीं है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाई हुई है कि किस साल में कितने सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले बयानात जारी करना है और देश की जनता को उसके ऊपर बिजी करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बात की आज सुनवाई हुई कि अमीश देवगन ने क्या कहा था और किस तरीके से कहा था। लुथरा नाम का उनका वकील था, उन्होंने ये कहा कि हमने पहले ही माफ़ी मांगी है इस बारे में कि भाई हमने ख्वाजा गरीब नवाज के चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के संदर्भ में हमने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन उसने आक्रांता कहा था। आक्रांता मीन्स आक्रमणकारी। ही केम फ्रॉम द बियॉन्ड कंट्री, दूसरे देशों से आया था। ऐसा कहना मतलब हम यहाँ के नहीं। उसका एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को बाहर देश का नागरिक बताना। आक्रांता मीन्स आक्रमणकारी। वो होल्ड करना चाहता था उस बात को। 3 बार कहा उसने। डिबेट आर पार की चल रही थी, उसी का डिबेट है। न्यूज़ 24 उसका है, उसका अंबानी, मतलब उसका जो इंडिया 24 ऐसा कुछ है चैनल, तो अंबानी का चैनल है। उसने ये तय करके कहा कि मुसलमानों का अपमान हो। सेंटिमेंट को हर्ट करना उसका मकसद था। ये ऐसा नहीं कि जो कहा और जो उनके जो वकील जो कहते हैं एडवोकेट की, वो उनके मुंह से निकल गया।
अरे भाई तू एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा नहीं है, एक जाने माने टीवी चैनल का है। ये मूर्ख को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर इस पे सज़ा होनी चाहिए इस हरामखोर को। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसे जो हरामखोर जो लोग बैठे हुए हैं देश में, जो आज दो समुदाय में तनाव पैदा करने का जो काम करते हैं, मैं उस भड़वे अमीश देवगन को चैलेंज करता हूं। अरे भड़वे, तूने जो ये कहा है तेरी ये मूर्खता नहीं है, ये तूने जानबूझ के कही हुई तेरी साजिश है। इसके पीछे अमीश देवगन के पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो उसे बुलवा रही है। इस भड़वे का कड़ी निंदा में हम शब्द करते हैं कि उसने हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे श्रद्धा स्थान है उनके खिलाफ जो कहा है, तो इस भड़वे को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर धार्मिक भावनाओं की अगर बात करेंगे तो क्या सिर्फ एक रिलीजन की धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं और बाकी के सारे रिलीजनों के धार्मिक भावनाओं की कदर है? धार्मिक भावनाओं के आधार पर, आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है और वही सुप्रीम कोर्ट दूसरे रिलीजन की धार्मिक भावनाओं के ऊपर ये कहता है कि रोक दो, कार्रवाई रोक दो। ये क्या चल रहा है? एक्चुअली जमहूरियत, डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पे चलती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। अगर ये चारों में से अगर एक भी अपना काम ईमानदारी से न करे तो डेमोक्रेसी नहीं रहती है। तो आज हमारे देश में, हमारे भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश में तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेसी अगर चलती, अगर जिंदा रहती तो ये चारों पिलर सही काम करते। उसके बाद जितने एफआईआर बने ये भाई हमारी भावनाओं को आहत हुई, महाराष्ट्र से बने, हरियाणा से, गुजरात से बने, सब पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपेक्स कोर्ट एक कोर्ट कहता है कि हम जुलाई में सुनवाई करेंगे, इसमें कोई खास नहीं है और एफआईआर पे कार्रवाई मत करो। मजाक है? सुप्रीम कोर्ट कहेंगे आप इसे? ये तो संघीय कोर्ट हो गया भाई। कैसा फैसला दे रहे हो? ये अमीश देवगन का नहीं है। इससे पहले उन्होंने उस दूसरे एंकर के बारे में कहा, अर्नव गोस्वामी के बारे में, कि उस पर कार्रवाई मत करो। क्या बचाना चाहते हैं आप? देश को क्या संकेत देना चाहते हैं कि दिस इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री? मतलब हम अपनी भावनाओं को लेकर नहीं चल सकते, हमारे मजहब के कुछ सेंटिमेंट्स हम नहीं संभाल सकते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो सूफी संतीज़म के बहुत बड़े संत हैं। मतलब उनको मानने वाला वर्ग कोई मुसलमान ही है ऐसा नहीं है। इस भड़वे का हम निषेध करते हैं। अरे भड़वे को चैलेंज करता हूं, अगर अगली बार तू ऐसा करेगा तो हम जैसे लोग रास्ते पर उतर आके सरकार के खिलाफ बड़ा रोष करेंगे। जो लोग उसे पाल रहे हैं हम उसका कड़ी निंदा में निषेध करते हैं। ये भड़वे ने जानबूझ के कहा है। ख्वाजा गरीब नवाज आज पूरे देश के श्रद्धा स्थान है और बड़े बड़े लोग उसे मानते हैं, हिंदू समुदाय के कई लोग उन्हें मानते हैं। आज जुडिशरी का हाल देखिए, एक रिलीजन के धार्मिक आस्था के ऊपर एक फैसला देती है, वही दूसरे धर्म के धार्मिक आस्था को पामाल करती है। एक एंकर पूरी सोची समझी साजिश के तहत अपने डिबेट में एक सूफी की बेइज्जती करता है। वो सूफी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है बल्कि पूरा देश, भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के देशों के भी लोग उनको मानते हैं, उनके ऊपर उनकी आस्था है। इस देश का सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू और सारे मज़हब के लोग उनमें आस्था रखते हैं। वो ईमान वाले हैं, इतना काफ़ी नहीं है। उन्होंने इस देश को सूफिज़म दिया है और उनको मानने वाले की जो राजस्थान की तादाद है पूरा के पूरा नॉन मुस्लिम उनको मानता है वहाँ का, उनका भी सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। मतलब तुम कल किसी को भी कुछ भी कहोगे और दूसरे के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा कि लगेज एफआईआर, बाद में उसको अरेस्ट। अजी साहब, सादा पोस्ट आता है एफआईआर इस पे, फेसबुक पे तो एफआईआर बनता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी एफआईआर पे स्टे देता है। ये बहुत बड़ा मजाक है, ये होना नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा को संभालना है तो ये बातों में उसने बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो खानविलकर साहब बैठे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कता नहीं। लुथरा कहता है कि भाई हमने माफ़ी मांगी है। तुम पहले हर्ट करोगे, पहले बेइज्जती करोगे, पहले उसके रेस्पेक्ट को मारोगे, बाद में कहोगे चलते रहता है, रेस्पेक्ट क्या थी उसमें, माफ़ दे दो। बोले ये ऐसी बातों से कोर्ट पर का विश्वास उठ जाता है। हर समाज के लोग वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं और एक बड़े चैनल का एक नालायक पत्रकार, जिसे हम नालायक कहेंगे, नालायक और मूर्ख, वो जो छोटा सा बच्चा तो नहीं है, दूध तो नहीं पीता, जो उनके वकील साहब जो कह रहे हैं कि ये निकला हुआ ये शब्द है, तो मैं कहता हूँ भड़वे अमीश देवगन, हरामखोर अमीश देवगन। तो मैं बाद में कहता हूँ कि भाई मेरे गुस्से से निकल गया है। हाँ, अरे भड़वे अभी सुधर जा, ये बंद कर दलाली। कब तक दलाली करेगा तू गोदी मीडिया की? ये जो बयान है न्यूज़ 18 वाले का, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत है और ऐसे कई बयानात ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आगे मुस्तकबिल में चलाने वाली है और उसके तहत देश को बिजी रखने वाली है। ना मीडिया अपना सही से काम कर रहा है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है। अगर मीडिया सही काम करता, गवर्नमेंट से ये पूछता कि तुमने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, क्या मीडिया ये कर रहा है?
नहीं कर रहा है। जुडिशरी जिसका ये फ़र्ज़ है कि उसके पास जो कोई मसला आता है तो उसकी पूरी ईमानदारी से उसके ऊपर फैसला दे, वही जुडिशरी एक धर्म के साथ एक फ़ैसला करती है, दूसरे धर्म के साथ दूसरा फैसला करती है। तो जुडिशरी भी पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। अरे ज़रा सच्चाई है, अभी सच्चाई जिंदा है। जैसे यहाँ सच्चाई पत्रकार जो है हमारे रवीश कुमार साहब है, जो आज देश में जो हालात है वो बता रहे हैं, आज देश की हालत क्या चल रही है। आज देश कोरोना से परेशान है और ऐसे अमीश देवगन जैसे भड़वे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे भड़वे पर निंदा करता हूँ और ऐसे भड़वे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हरामखोर पे ज़्यादा से ज़्यादा FIR होने चाहिए और इस पर सज़ा होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म ही देश का असल मूल धर्म है, बाकी के सब आक्रमणकारी हैं। उन्होंने हजरत को आक्रांता कहा, उन्होंने उसको आया कहा, अरे तुरे बोला, सब इंटेंशनली चल रहा था। डिबेट सुन रहे थे, मुसलमान सुन रहे थे, देश भर में वो डिबेट जा रही थी, रोक नहीं लगी, डिबेट को रोक नहीं लगी। साहब कोर्ट ने उनका डिबेट तक नहीं देखा। सुनवाई में सिर्फ इतना कहा, जुलाई में तारीख है, FIR पर स्टे दे दो, कार्रवाई मत करो, कुछ रिजिड कार्रवाई मत करो। ऐसी क्या बात हुई इसमें? अजवाब रेप के केस में अगर कोई लेडी जाती है और उसको बोलते हैं कि भाई ठहरो ठहरो, क्या होता है, तुम भी तो मजा लिए होगे, ऐसी बात हो गई है। कानून का जो दखल है गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए। दुनिया में कहाँ जाएंगे हम? अपेक्स कोर्ट इज अपेक्स कोर्ट। हाउ इट डेलीगेट दिस सब्जेक्ट? अमीश देवगन बच गया, अब वो कहेगा कि मैं कुछ भी कहूँ तो चलेगा। साहब दूसरे के सेंटिमेंट को तकलीफ देना ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट वो आजकल निभाते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसे लोगों की, डिबेट करने वालों की मस्ती बढ़ रही है, बेइज्जती करने की उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है। लोग उसे बचा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं, इससे हमारे समाज की बेइज्जती और बदनामी हो रही है। सूफीज़म का बहुत बड़ा मजाक हो गया है। हम FIR करते हैं तो कोर्ट उसको रद्द करता है, इससे ज़्यादा क्या मजाक हो सकता है? 4 पिलरों में से हम खुद आंखों से देख रहे हैं कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, सरकार तो सरकार है। तो ये कोई गलती से निकला हुआ शब्द नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ स्क्रिप्ट बनाई हुई है और उस स्क्रिप्ट पर ये बीजेपी के दलाल मीडिया लोग काम कर रहे हैं। तो उसने जो कहा, उसके जो वकील ने कहा कि ये गलती से उसने बोला, ये सरासर झूठ है। और ये पूरी प्लानिंग के साथ देखिए, अगर कोई गलती करता है उसके ऊपर अगर अदालतें भी अगर उसका साथ देती हैं तो आप समझ जाइए कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि तानाशाही चले। लुथरा साहब है जो उनके वकील है, बहुत देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका है, उनकी कंपनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के 5-10 वकील का एक दुकान होता है, ऑफिस बनाकर बैठते हैं, एक मैटर दे दो, वो क्या बोलना है ये बताते हैं। उसने डिबेट में, आर पार नाम के डिबेट में 7:30 बजे ये कहा, आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया। हाँ, तो इंटेंशनली बोल रहा था, वो गलती से कैसे निकला? मतलब बोलना था, बोल गए, कहना था, कह गए, लुट गई इज्जत बाजार, बाद में कह देना कि भाई इज्जतदार हो, खामोश रहो, कुछ मत कहो। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी चाहिए। हर बार इसी तरीके से होता है। राजस्थान में एक मामला हुआ था, दलित लेखक, मतलब दलित लेखक पे उन्होंने एलिगेशन किए थे, तो पूरी तरीके से एट्रोसिटीज़ के केसेस हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ठहरो ठहरो, इतनी गड़बड़ नहीं है केस करने की। हाँ, सेंटिमेंट्स हैं, दलित के भी सेंटिमेंट्स हैं, मुसलमानों के भी सेंटिमेंट्स हैं। तुम सेंटिमेंटहीन हमारा समाज है ऐसा बता रहे हो क्या? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? तुम सेंटिमेंट नहीं संभालेंगे, हमारी आस्थाओं का कोई सवाल ही नहीं आएगा। आस्था है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ये आस्था का विषय है, सूफीज़म का विषय है। इस देश को उन्होंने शांतता का धर्म पढ़ाया था, उसका अपमान होता है तो देश का अपमान है, ये तय करके अपमान हुआ है। उन्होंने इंटेंशनल डिबेट में ये बात कही है, आक्रांता कहा है, आक्रमणकारी कहा है, आया है बोला है, बेइज्जती हुई है। हमें देश के संविधान पे पूरा भरोसा है और हम देश के संविधान को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस हरामखोर का हम जाहिर निषेध करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।